सभी लोगों को ग्रुप डी में CNW की पोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रेलवे ने बम्पर वैकेंसी निकाली है, इसमें CNW की भी पोस्ट है। तो साथियों, CNW यदि आप लोगों को पोस्ट मिलती है तो आप लोगों को क्या काम करना रहेगा। साथियों, जो CNW की पोस्ट है ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आपका वर्कलोड जो है वो 2 से 3 घंटे का रहता है। उसके बाद आपको आराम ही आराम करना रहता है। तो चलिए साथियों, मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग CNW पोस्ट लेते हैं तो इसमें आपको वर्कशॉप में काम करना रहेगा, जहाँ पर ट्रेन की रिपेयरिंग करनी रहती है। जो ट्रेन वगैरह चलती हैं उनकी रिपेयरिंग का काम होता है CNW में। जैसे कोई लंबी दूरी की ट्रेन है, वो सफ़र करके आ गई, मान लीजिए बम्बई से कोई ट्रेन चल करके इलाहाबाद लखनऊ तक जाती है, तो जाने के बाद उसको तुरंत CNW के वर्कशॉप में भेजा जाता है। वहाँ पर जाएगी ट्रेन। CNW के जितने हेल्पर वगैरह होते हैं वो अपना पूरा सामान ले करके उस ट्रेन में रिपेयरिंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। रिपेयरिंग में उनको देखना रहता है कि अगर कोई पार्ट लूज हो गया है, कोई पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना, उसको बदल देना। उसके बाद सीट वगैरह देखना कि कोई सीट कटी फटी तो नहीं है। लाइटें चेक करना कि प्रॉपर सभी लाइटें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। पंखे चेक करना, पंखे बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को उसका ब्रेक भी चेक करना रहता है। ब्रेक पाइप, ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। व्हील प्रॉपर रोटेट हैं कि रोटेट नहीं कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें CNW के एम्प्लॉय को करना रहता है। ये सब लोग चेक करते हैं, उसमें जो भी कमियां रहती हैं उसको ठीक करते हैं सब लोग मिल करके। ठीक करने के बाद सभी चीज़ों की जब पुष्टि हो जाती है कि हाँ, ट्रेन में पूरी तरह से प्रॉपर वर्क हो गया है, अब कोई भी कमी नहीं रह गई है, तो बाद में SSC ट्रेन को ओके बोल देते हैं। फिर ट्रेन अगले सफ़र के लिए रेडी हो जाती है, फिर अगला सफ़र करने के लिए चली जाती है। तो जब एक ट्रेन आती है तो आप लोगों को उसका रिपेयरिंग करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 3 से 4 घंटे आप लोग अगर काम कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको काम नहीं रहता, आप बैठ करके आराम करते हैं। और 3-4 घंटे के बाद जब आपका आराम करने का टाइम है तो चाहें तो आप लोग उस समय अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ने का अच्छा टाइम मिल जाता है। अगर ड्यूटी आवर की बात करें साथियों, तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। आपको 8 घंटे ही काम करना रहेगा और 8 घंटे के बाद आप लोगों को अपने रूम चले जाना है या अपने घर पे चले जाना है। अगर ड्यूटी में आपको बताएं तो आपकी डे ड्यूटी भी लगती है और नाइट ड्यूटी भी लगती है। एक सप्ताह आपको डे ड्यूटी करना होगा और एक सप्ताह आपको नाइट ड्यूटी करना होगा। अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको नाइट अलाउंस मिलता है और इसके साथ साथ आपका प्रमोशन अगर बताएं तो इसमें आप लोगों का प्रमोशन भी अच्छा खासा है। आप लोग हेल्पर में जा कर के टेक्नीशियन बन सकते हैं, JE बन सकते हैं, SSC बन सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बनने का मौका मिलता है यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो। CNW में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास ITI होना चाहिए। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो आपको ITI होना या फिर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ITI है तो समझ लीजिए कि आप 3 से 4 साल के अंदर ही आप टेक्नीशियन बन जाएंगे और अगले 3-4 साल के अंदर आप लोग JE बन जाएंगे। तो ITI होने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है रेलवे में। तो जो लोग ITI किए हुए हैं उनके लिए CNW बहुत ही बेहतर पोस्ट होगी। वो लोग अपना चॉइस CNW को रखें और पहला प्रेफरेंस भी उसी को डालें। साथियों, अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आप लोगों को सैलरी के रूप में 40,000 के लगभग बनती है। और अगर बेनिफिट की बात करें तो साथियों, CNW में आप अगर हैं तो आपको फ्री ट्रेवलिंग पास दिया जाएगा। यात्रा करने के लिए AC पास होता है, स्लीपर पास होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को
नेशनल हॉलीडे पे अगर ड्यूटी करते हैं तो नेशनल हॉलीडे ड्यूटी के लिए आपको 500 रुपया पर नेशनल हॉलीडे ड्यूटी के अलाउंस भी मिलता है। इसके साथ में आप लोगों को हॉलीडे के लिए दिवाली में एक बोनस मिलता है, जो कि आपका बेसिक रहेगा 18,000। आप लोग 18,000 का अलग से बोनस भी पाते हैं, जो कि सभी एम्प्लॉय को मिलता है, जितने भी रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं। 6,000 रुपया आप लोगों को ड्रेस के अलाउंस के रूप में मिलेगा। ड्रेस अलाउंस जो कि सभी रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, आपको मिलेगा। इसमें और आपको क्या मिलने वाले हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट CNW का है कि इन्हें सिटी का स्टेशन मिलता है। सिटी में इन्हें काम करना रहता है, किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। हॉस्पिटल वगैरह भी आसपास में ही रहते हैं। और बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये लोगों को सिटी में रहते हैं तो अच्छा खासा स्कूल भी मिल जाता है, सिटी में रहने का मौका मिलता है। ये बेनिफिट है CNW वालों के लिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एजुकेशन फ़ी भी मिलता है। एक बच्चे का 33,000 और 2 बच्चे हैं तो आपको एक साल में 66,000 रुपया मिलेगा। केवल 2 ही बच्चों तक मिलता है, 3 बच्चे हैं तो तीसरे का नहीं मिलेगा। रेलवे में केवल 2 ही बच्चों तक आपको पैसा मिलने वाला है। इसके साथ साथ में आप लोगों को अगर क्वार्टर मिलता है तो और बेहतर है। क्वार्टर्स मिल जाएगा तो 1 BHK का क्वार्टर मिलेगा, उसमें रहिए, फैमिली के साथ रहिए। बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि क्या मैं फैमिली के साथ रह सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल आप लोग फैमिली के साथ रह सकते हैं। उसमें कोई संकोच नहीं है कि फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। अगर CNW में हम सब छुट्टी की बात करें, लीव की, तो साथियों आप लोगों को एक साल में 10 CL, 30 LAP और 20 सिक लीव मिलता है। आप लोग इन सभी छुट्टियों का उपयोग करके अपने घर आ सकते हैं और घर पे आकर के अपने फैमिली के साथ, माता पिता के साथ समय बिता सकते हैं। आप चाहें तो अपने माता पिता को अपने साथ भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। रेलवे इसमें आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप अपने माता पिता को अपने साथ रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी रेलवे में आने पर। तो CNW जो लोगों के पास ITI है उनके लिए बहुत ही बेहतर है। तो साथियों चलिए अब मिलेंगे हम सब अगले वीडियो में, किसी अगले पोस्ट के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से मैं जानकारियाँ आप लोगों को